भाग्य का सुख 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस में शुक्र की राशि है। शुक्र पीड़ित है और कम्बस्ट भी है। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन और वाहन का सुख कम होगा या नहीं के बराबर होगा। इसका उपाय है सफ़ेद वस्तु का दान किया जाए और कन्याओं को भोजन किया जाए। दूसरा यदि महादशा देखी जाए तो केतु की महादशा है। जैसा कि जन्म के समय के केतु बुध की राशि में है। बुध की अवस्था यदि देखी जाए तो बुध भोजनावस्था में है। ऐसी स्थिति में गठिया रोग बनने की भी संभावना जन्म पत्रिका दिखाती है। और इसका जो फल है वो चेष्टा फल है, तो इसमें बुध सक्रिय रहेंगे। इन्हीं बातों को, इसी तर्क को स्पष्ट करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। जैसे जन्म की राशि से शनि का गोचर, शनि की 7.5 कंटक, और जन्म के शनि का गोचर और महादशा नाथ केतु की अवस्था तथा अंतर्दशा नाथ बुध की अवस्था। यदि ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। प्रश्नगत जन्म पत्रिका में यदि हम देखें तो ये जन्म का समय है और ये जन्म पत्रिका, ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है। D9 चार्ट है। और चंद्रमा जन्म के समय पर वृश्चिक राशि में है, तो जन्म की राशि बनती है वृश्चिक। यदि हम गोचर देखते हैं तो यहाँ पर चतुर्थ जन्म राशि से शनि चतुर्थ स्थान पर बनते हैं, तो 2.5 का अंदेशा इसमें शनि की 2.5 की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होती है। वीनस यदि हम देखें तो शुक्र यहाँ पर कम्बस्ट हैं, मंगल भी कम्बस्ट हैं और गुरु रेट्रोग्रेड हैं। किसी भी ग्रह का रेट्रोग्रेड होना 100% नेगेटिव तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यह शुभ फल भी देता है। यदि भाग्य को देखें तो ये भाग्य का जो सुख है वह द्वादश भाव में स्थित राशि से लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 का मतलब है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र यहाँ पर पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रूर ग्रहों के साथ हैं और शुक्र बुध की राशि में, नीच राशि में भी है ये। तो ऐसी स्थिति में शुक्र भूमि, भवन और वाहन के सुख में कमी देंगे। ऐसी स्थिति में यदि सफ़ेद वस्तु का दान किया जाए और कन्याओं को भोजन किया जाए तो इसमें इस स्थिति से कुछ का उपाय हो सकता है। यदि हम बुध देखें तो यहाँ पर महादशा केतु की चल रही है और अंतर्दशा बुध की चल रही है। जन्म के समय पर राहु और केतु जिस राशि में रहते हैं उसी राशि के स्वामी का फल देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बुध की अवस्था देखें तो बुध की अवस्था 9 बनती है, जो भोजना अवस्था है। ये वह अवस्था नहीं है जो बालक, किशोर या वृद्ध अवस्था या वयस्क अवस्था की हैं। ये अवस्थाएं हैं शयन अवस्था से लेकर निद्रा अवस्था तक। तो ऐसी स्थिति में बुध गठिया रोग बनाते हैं। इससे बचने के लिए जो उपाय है वो उसके लिए ट्रांजिस्टर ये जो हैं इनको कुछ दान दिया जाना, इसका उपाय हो सकता है। गोचर के शुक्र जॉब की संभावना भी, गवर्नमेंट जॉब की संभावना भी दिखा देते हैं। अब ये दसम भाव में इस जन्म पत्रिका में राहु बैठे हैं। तो राहु की दशा और अंतर्दशा, राहु जिस राशि में बैठे हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु नवांश में गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो शुक्र की दशा या महादशा अंतर्दशा आने पर तथा ये गोचर में चंद्रमा से यदि उपयुक्त स्थान पर आ जाएं तो ऐसी स्थिति में ये गवर्नमेंट जॉब भी
दे सकते हैं। दूसरी बात, शनि की इस जन्म पत्रिका में कोई 7.5 नहीं चल रही है, लेकिन जो शनि है वह गोचर के शनि जन्म राशि से चतुर्थ स्थान पर हैं, तो ये ढैया का संकेत भी देते हैं। अब गोचर का जो बुध है वो जन्म की राशि से लग्न में बैठता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धन हानि होगी, मान हानि होगी और दुर्जनों की संगत होगी और झगड़ा भी हो सकता है, और भोजन करने का जो समय है वह कुसमय हो सकता है। सारांश में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि बुध का उपाय आवश्यक है, और इस जन्म पत्रिका में कोई कंटक योग नहीं है, अशुभ योग नहीं है, और 7.5 से भी यह जन्म पत्रिका मुक्त है इस समय।